हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने चैप्टर 10 हेरोंस फार्मूला है, जिसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। क्योंकि किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन की समझ बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंट्रोडक्शन को नहीं समझते हैं गाइस, तो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग हेरोंस फार्मूला। हम हेरोंस फार्मूला का यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम हेरोंस फार्मूला का यूज़ करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए किसी ट्राइंगल के। तो हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो मैं हेरोंस फार्मूला का यूज़ कर सकता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा हमारे पास बाय हेरोंस फार्मूला? अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। देखिए यहाँ पे जो एस है वो क्या है? ये देखिए आप इस ट्राइंगल का जो ये बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री, ये तीनों तरफ की जो बाउंड्री आप देख रहे हो ना, यही हमारा एस होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। ओके। और ए बी सी जो होती है हमारी ट्राइंगल्स की साइड्स होती हैं। तो हम इस ट्राइंगल की साइड को ए कह सकते हैं, इसको बी एंड दिस इज सी। सो गाइज हमारे पास जो है ए बी सी है यहाँ पे, और ए बी सी हम क्या करेंगे, अगर तीनों को हम सम कर दें, ए बी सी को तीनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो है एस यानी सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सो चैप्टर नंबर 10 में हमारे पास यही दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूले के अलावा किसी तीसरे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 10.1। इसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और इन सभी के सभी 6 क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। एक हमारे पास क्या है? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। वो कैसा ट्राइंगल है गाइस? इक्विलेटरल। इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? बिल्कुल इक्वल्स होती हैं। तो यहाँ पे इक्विलेटर ट्राइंगल है जिनकी तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल हैं। अगर हमें हमें यहाँ पे साइड दिया हो, क्या साइड दिया हो? ए, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, इनकी जो तीनों साइड्स होंगी वो ए होंगी। क्यों होंगी गाइस? क्योंकि ये क्या है? एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसलिए तीनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोंस फार्मूला। हमें क्या करना है? सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है, क्या करके? हेरोंस फार्मूला का यूज करके। तो देखिए गाइस, हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को यहाँ तक अभी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है ना। उसके बाद जो है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसको हम बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ तक करते हैं। सो देखिए यहाँ तक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास साइड जो है ट्राइंगल की कितनी है? ए है। पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या है हमारे पास? 3a। पेरीमीटर क्या होता है गैस? मैंने अभी इंट्रोडक्शन बताया आपको। जो ये बाउंड्री जो होती है, इन्हीं बाउंड्री को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो हमारे पास पेरीमीटर निकल जाता है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए है। तीनों तरफ क्या है? ए है। तो तीनों को हमने ऐड किया तो कितना हो गया? 3a हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पे एस फाइंड कर लेते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी लिख देंगे और इसको क्या करेंगे? हम सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए ए हमारे पास तो ए ही रहने वाला है गाइस, ओके। और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? दूसरी साइड हमारी क्या है? वो भी क्या है? ए ही है, तो ए लिख देंगे। एंड थर्ड साइड क्या है हमारे पास? वो भी ए है, तो वो भी हम ए लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ए की जगह पे ए हो गया, बी की जगह पे ए हो गया एंड सी की जगह पे भी ए हो गया, क्योंकि हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो हम तीनों साइड को बिल्कुल इक्वल लिख देंगे, ओके। यहाँ पे क्या है? 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे? सिंपली ए, ए और ए, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3a अपॉन में 2 आ जाएगा, ओके। तो चलिए मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। गाइस देखिए एस जो है हमारे पास 3a अपॉन 2 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या करना होगा? हमें फॉर्मूला लगाना होगा, हेरोंस फार्मूला। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एस माइनस ए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एस माइनस बी और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे एस माइनस सी,
ओके, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास रूट में एस की वैल्यू कितनी है गाइज, ये देखिए हमने एस की वैल्यू फाइंड की 3a/2, तो हम एस की जगह पे क्या लिख देंगे, 3a/2 लिख देंगे, 3a/2 ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए एस की वैल्यू कितनी फाइंड की हमने, 3a/2, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 3a/2 माइनस ए, तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ए की वैल्यू हमारे पास एक साइड क्या है, ए ही है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे ए को एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास 3a/2 है, तो 3a/2 लिख देंगे, माइनस बी की वैल्यू गाइस क्या होगी हमारे पास, जो सेकंड साइड है वो भी क्या है, ए ही तो है हमारे पास, क्योंकि यह एक क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो बी हमारे पास क्या होगा, ए ही होगा। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब एस फिर आ जाते हैं, तो एस हमारे पास कितना है, 3a में क्या है, 2 है, लिख दिया हमने। सी की वैल्यू क्या होगी, थर्ड साइड हमारे पास क्या है, ए है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए लिख देंगे। इसको थोड़ा आगे तक कर लेते हैं और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। ओके, सो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। ओके, अभी देखिए क्या करना है हमें, यहाँ से ये रूट लगा लेते हैं बड़ा सा। देखिए 3a/2 है ना, तो बिल्कुल इसे हम क्या करते हैं, एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, 3a/2 को बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है ना, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, 1 लिख सकते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम, 2 और 1 का एलसीएम लिख लेते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिया। 2 की टेबल में 2 आएगा वनजा पे, उस वनजा का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा। ओके, माइनस 1 के टेबल में 2 आएगा, 1 2 उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, 2 की टेबल में कितना आएगा, देखिए गाइज यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है ना, इस ब्रैकेट में भी वैल्यूज सेम आएगी। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये तीनों ब्रैकेट्स क्या है हमारे पास, सेम है ना। तो अब देखिए इस ब्रैकेट में जो वैल्यू आई है, यहाँ पे भी वही ब्रैकेट आएगी, वैल्यूज आएंगी। सो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3a माइनस यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी 2a लिख लो। फिर यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे क्या है आपके पास, 3a माइनस 2a/2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए तीनों ब्रैकेट्स क्या हैं, बिल्कुल सेम सेम है। तो अगर हम एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, तो इन दोनों ब्रैकेट के अंदर भी सेम वैल्यूज आने वाली हैं। सो हम सिंपली क्या करेंगे, सेम वैल्यूज तीनों ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, सिर्फ एक ब्रैकेट को सॉल्व करके, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं गैस, देखो यहाँ से रूट लगा लेते हैं। यहाँ पे 3a/2 है, तो बिल्कुल इसे एज इट इज लिख देते हैं, 3a/2। ओके, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। 3a में से आप 2a माइनस करो, कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। 3a में से 2a माइनस करो, कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। यहाँ भी कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा। 3a में से 2a माइनस करो, तो कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की ओर। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, देखिए यहाँ पे गाइस क्या है हमारे पास, पेयर हो रहा है। देखिए पेयर कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिए a/2 इन दोनों का पेयर बन रहा है, a/2 इसका भी पेयर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे 3 का क्या करेंगे, पहले देखिए क्या करते हैं, a/2 इसमें से पेयर बना के एक वैल्यू बाहर कर देंगे। यहाँ पे a/2 इसमें से पेयर बना के एक वैल्यू बाहर कर देंगे। √3 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम, यहाँ से a/2 पेयर बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, a/2 एक बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे a/2 दोनों का पेयर बन गया, तो यहाँ से एक ही वैल्यू हमारी जो है बाहर आ जाएगी, a/2। अब देखिए यहाँ से सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, सिर्फ √3 को छोड़ के। तो हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पे √3 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे, कितना आएगा, a का स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको और। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड में 2 2 कितना होगा, 4 होगा। और सॉरी 4 अच्छे से बना देते हैं, 4 होगा। ओके, √3 हमारे पास तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी, ऐसे रहेगी हमारे पास √3। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ चुका है, क्योंकि हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया आ चुका है सिग्नल बोर्ड का। तो सिग्नल बोर्ड का तो एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था, चलिए उस क्वेश्चन को मैं आगे एक बार और पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अगर पेरीमीटर हमें कितना गिवन हो, 180 सेंटीमीटर गिवन हो, तब जो एरिया होगा सिग्नल बोर्ड का वो क्या होगा। सो चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, नीचे से यहाँ से लिख लेते हैं गाइस। नाउ
पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, सो ईच साइड हम निकाल लेते हैं, यहाँ से फाइंड कर लेते हैं ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। ईच साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना होगा, इस देखो ये कितना है 180 है, इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से 3 साइड इक्वल होती है तो उन तीनों साइड को, ठीक है ना, हम 3 ले करके डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर डिवाइड कर दें यहाँ से हम, तो हमारे पास जो होगा 3 और 6 जा एंड 0 जा, तो हमारे पास जो है एक साइड कितनी आ जाएगी उस ट्राइंगल की, 60 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर बाकी क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ इस तरफ। अब देखिए हमें क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है ना, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं। गाइज अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हमारे पास आया है, ये वाली वैल्यू आई है ना। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 4√3 लिख लेते हैं सिंपल। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो है ईच साइड ऑफ ट्राइंगल कितना आया है, 60 आया ना, तो हम ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में 4 एज इट इज़ है और √3 भी एज इट इज़ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 60 है ना इसका स्क्वायर बताइए, 60 का स्क्वायर कितना होगा। चलिए 6 का स्क्वायर तो पता होगा, 6 का कितना होता है 36 होता है, और जीरो कितनी बार है, 2 बार है, सो हम यहाँ पे 2 टाइम्स 0 लिख देंगे, अपॉन में 4 लिख देंगे, √3 लिख देंगे। अब देखिए 4 से कट करिए, 4 9 जा, और ये दो जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रहा, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमारे पास गाइस क्या है, एक फ्लाईओवर है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए बना हुआ है आपके सामने। ओके, और द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। आप फिगर भी देख पा रहे हैं यहाँ पे। ओके, द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग रुपीज़ ऑफ 5000 पर मीटर पर ईयर, यानी कि जो 5000 है ना, वहाँ पे देखिए क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का कुछ चार्ज लगता है गाइस, है ना। कितना लगता है, 5000 पर मीटर पर ईयर। हर साल का चार्ज जो है 5000, हर एक मीटर पे इतना पे करना होता है। तो एक कंपनी क्या करती है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ। एक कंपनी क्या करती है, उसको 3 महीने के लिए हायर करती है उस वॉल को। तो हमें बताना है हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास उस जो ट्रायंगल शेप में जो वॉल है, ठीक है ना, वो फ्लाईओवर जो है उसका ये गिवन है वैल्यूज, ठीक है ना, ए बी सी की वैल्यू गिवन है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उस ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। अगर एरिया पता हो तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपली हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 122 मीटर है। बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 120 मीटर है। ओके, एंड सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास 22 मीटर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए है हमारे पास, ठीक है ना, बी है और ये सी है। आप ट्रायंगल देख पा रहे हैं इस फिगर में। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एस फाइंड कर लेते हैं। ओके, हम सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए क्या होगा, इन तीनों को ए बी और सी, इन तीनों साइड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन में क्या आता है 2 आता है। सो मैं यहाँ पे आगे सॉल्व कर देता हूँ। ए कितना है गैस हमारे पास 122 प्लस बी कितना है 120 प्लस सी कितना है 22 अपॉन में 2। क्या करेंगे हम, सिंपली इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे इन तीनों को ऐड करने के बाद 264। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 264 अपॉन में 2 रहेगा। गैस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा। तो हमारे पास जो एस यानी कि सेमी पेरीमीटर जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 132 आ चुकी है। अब देखिए इसको मैं मार्क कर दिया हूँ ताकि हमको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना जाए। तो एस हमारे पास कितना आ गया 132। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना है, चलिए किसका, वॉल का फाइंड करना है ना। सो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर वॉल फाइंड कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ
ट्रायंगुलर साइड वॉल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे गाइस, हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ से, चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे मेरे पास है एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, एंड ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, एस माइनस सी है। इसको ब्रैकेट रूट को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, सो चलिए यहाँ से क्या करेंगे हम, एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो एस की वैल्यू कितनी है, 132 है। तो हम यहाँ पे एस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 132 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में आ जाते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास एस कितना है, 132 है, 132 लिख देते हैं। माइनस ए कितना है गाइज हमारे पास, ए देखो हमारे पास है 122। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 122 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे एस हमारे पास 132, अगेन हम 132 लिख देते हैं। माइनस बी कितना है हमारे पास 120, तो हम यहाँ पे 120 लिख देते हैं। ओके, रूट को और आगे तक लेकर चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास एस कितना है 130, अगेन 132 है, लिख देते हैं। माइनस यहाँ पे देखिए सी कितना है, सी है हमारे पास 22, तो हम यहाँ पे 22 लिख देते हैं। ओके, अभी क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, रूट वाली वैल्यूज़ को, सॉरी ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को। तो यहाँ से हम 132 को लिख देते हैं गाइस। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12। यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 110 आ जाएगा। ओके, आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं हम और ऊपर की ओर। ओके, सो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली 132 का हम क्या करेंगे, फैक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं गैस। आप लोग से फैक्टर तो बनता ही होगा, मुझे पता है। सो चलिए 132 का फैक्टर लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ओके, यहाँ पे 132 का जो फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 आएगा। बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 5 जो 10 होता है, सो हम यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं गाइज, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, एंड यहाँ 3 लिख दें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम 12 को स्प्लिट करके इस तरीके से फैक्टर हमने लिख दिया। यहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं, 110 को हम क्या लिख सकते हैं गाइज, 2 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10, और 10 11 ज़ा यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 11 ज़ा, यानी कि 110 को 2 इंटू 5 इंटू 11 लिख सकते हैं इसका फैक्टर करके। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे हम ध्यान दें अगर, तो देखिए यहाँ पे 2 देखिए कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे 6 टाइम्स जो है 2 है, तो यहाँ पे जो है पेयर बन रहा है, 6 टाइम्स पेयर बन रहा है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है 2 हमारा 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा, 1 2 3। ओके गाइज, 6 टाइम्स 2 है तो हमारा यहाँ 3 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। 11 देखिए 1 2, 2 टाइम्स 11 है तो 1 टाइम 11 बाहर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, 5 को भी देख लेते हैं। 5 देखिए 1 2, 2 टाइम्स 5 है तो हमारे पास 1 टाइम 5 बाहर आ जाएगा। क्या 3 भी आएगा हमारे पास, देखिए 1 2, हाँ 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 टाइम्स 3 है तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इन सभी वैल्यूज़ को कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो होगी 1320 मीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर में हम लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगुलर साइड वॉल हमारे पास आ चुका है इतना, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है गाइस, क्वेश्चन में ये बोला गया है, और चलिए देख लेते हैं क्या बोला गया था एक बार और। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए, है ना, 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के अकॉर्डिंग कोई कंपनी क्या करती है उसको, सॉरी वहाँ पे इतना जो है पे आउट करना पड़ता है, बट कोई कंपनी क्या करती है, उसी वॉल को हायर करती है 3 महीने के लिए। ओके, सो हाउ मच रेंट डिड इट पे। अगर हम ऐसा करें, हम 1 महीने का सबसे पहले निकाल लें और 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं गाइस, सबसे पहले रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर 1 ईयर। देखिए 1 ईयर का यहाँ पे बता रखा है कि आपको 5000 पे करना पड़ता है, लेकिन जो कंपनी है उस वॉल को जो हायर कर रही है 3 महीने के लिए, है ना, 3 मंथ्स के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 3 मंथ्स का निकालना होगा। तो सबसे पहले हम 1 मंथ का निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर रेंट ऑफ 1 मीटर
स्क्वायर ऑफ द वॉल फॉर, यहाँ 1 ईयर का है, लेकिन कंपनी क्या करती है गाइज, 3 मंथ्स के लिए हायर करती है, 1 ईयर के लिए नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले 1 मंथ का निकाल लेते हैं, उसके बाद 3 मंथ का। 3 मंथ इक्वल टू रुपीज़ ऑफ 5000 है गाइज। मुझे बताइए एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 1 ईयर में? 1 ईयर में होते हैं 12 मंथ्स। तो हम सिंपली यहाँ क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 मंथ्स के लिए। सो रेंट ऑफ द कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट वॉल। तो कंप्लीट वॉल हमारे पास कितना है गाइज, ये रहा। तो इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में 1320 मीटर स्क्वायर, इतने का बताना है हमें। फॉर कितने मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। सो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इक्वल में रुपीज़ ऑफ 5000 है, यहाँ पे हम 5000 लिख लेते हैं। अपॉन में कितना है गाइज, यहाँ पे 12 है, 12 लिख लेते हैं। और कंप्लीट कितना है हमारे पास मीटर स्क्वायर में एरिया है उस वॉल का, वो है हमारे पास 1320। कितने मंथ के लिए है गाइज, 3 मंथ्स के लिए। ओके, सो चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 से 12 कैंसिल आउट करिए 4 टाइम्स में। 4 से आप 5000 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा गाइज आपके पास 1250। ओके, सो आपके पास जो रुपीज़ में आंसर आ रहा होगा, रुपीज़ में देखिए यहाँ पे आपके पास कितना है 1250, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या बच रहा है 1320। तो आपके पास गाइज जो फाइनल आंसर होगा वो होगा रुपीज़ में 16,50,000। ओके, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहा ये, देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ ईट्स साइड walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean। फिगर आप देख पा रहे हो बिल्कुल। if the sides of the wall are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, find the area painted in color। देखिए गाइज यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, ट्राइंगल गिवन है, और इस ट्राइंगल में हमारे पास साइड्स भी गिवन है। ओके, सो हमें क्या बताना है कि इसमें जो है पेंट कितना हुआ है। तो हमें पेंट बताने के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, सिंपली उसे ट्राइंगल का जो है एरिया निकालना होगा। तो हमारे पास ए बी और सी तो गिवन है। सिंपली हम क्या करते हैं यहाँ से कि ए हम लिख लेते हैं, बी और सी लिख लेते हैं। ए हमारे पास कितना है गाइस, यहाँ से हम 15 ले लेते हैं। ए को किसी भी साइड को ए बी सी आप कंसीडर कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ए हमारे पास है 15। ओके, बी हमारे पास गाइस क्या हो जाएगा, 11 मीटर हो जाएगा। मैं ये फिगर से देख के लिख रहा हूँ वैल्यूज़ को। ओके, सी हमारे पास कितना गिवन है गाइस, सी आप देख लो कितना है, 6 मीटर है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 मीटर। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो एस फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम इसमें हेरोस फार्मूला लगा सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एस लिख लेते हैं। एस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, ए हमारे पास कितना है, कितना गिवन है 15, प्लस बी कितना है 11, प्लस सी कितना है 6। तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, और क्या करेंगे इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 32/2। इसको कैंसिल करेंगे हम 2 से तो कितना आएगा 16 आएगा। तो हमारे पास गाइज जो एस है यानी सेमी पैरामीटर वो कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। सो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम पुट कर देते हैं हेरोस फार्मूला में। सो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट के अंदर हम सिंपली फॉर्मूला लिख देंगे एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख देंगे। ओके, सो चलिए एस कितना है हमारे पास देख लेते हैं। एस हमारे पास है 16, तो हम इस एस की जगह पे क्या लिख देंगे 16। ओके, यहाँ पे एस 16 अगेन। ए कितना है गैस हमारे पास 15 है तो 15 लिख देंगे। फिर एस हमारे पास है 16, 16 लिख देंगे। बी कितना है 11 है तो यहाँ पे 11 लिख सकते हैं बिल्कुल। एस कितना है हमारे पास 16 फिर से है, 16 लिख देंगे। सी कितना है 6 है तो यहाँ 6 से लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे रूट लगाते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ गाइस। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास है 16, तो 16 बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे हम। यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई है। 16 में से 15 माइनस किया 1 आया। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 16 में से 11 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 5। यहाँ कोई साइन नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई। 16 में से 6 माइनस किया आ गया
10। आगे हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही गाइस देखिए 16 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू टू, 2 टू ज़ा 4 एंड 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। देखिए 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। फैक्टर हमने फाइंड कर लिया 16 का, 1 एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पे। 5 का फैक्टर तो कुछ होता नहीं है, 5 को एज इट इज़ रखते हैं। 10 को क्या लिखा जा सकता है, 5 इंटू टू लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से पेयर अप करते हैं गाइस। देखिए पेयर बनाने के लिए देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, और किसका पेयर बन रहा है, इन दोनों 5 का पेयर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 का बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 5 का भी बन रहा है, तो यहाँ से हमारे पास एक 5 बाहर आ जाएगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, यहाँ से अब देखिए यहाँ से क्या बच रहा है, रूट के अंदर हमारे पास, रूट के अंदर बच जाता है, यहाँ से 1 बच जाता है और यहाँ से 2 बच जाता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 2 टू ज़ा 4 और 4 5 ज़ा कितना होता है गाइज, 20। तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, 20 अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा। तो हमारे पास जो है इसका मीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, हैंस द एरिया पेंटेड कलर कितना आया हमारे पास, इक्वल टू में 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18। देखिए एक साइड हमें क्या गिवन है 18 और दूसरी साइड क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। एंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर भी गिवन है गाइज हमारे पास 42 सेंटीमीटर। सो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में फिगर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और दो साइड्स हमें गिवन है। तो चलिए हम यहाँ पे 18 लिख लेते हैं इस तरफ, 18 सेंटीमीटर, और ये 10 जो है इसको इस तरफ लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए पेरीमीटर तो गिवन है हमारे पास, ए और बी भी गिवन है, हमारे पास एक थर्ड साइड यानी कि सी गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सी को फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हेरोंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये थर्ड साइड जो है फाइंड कर लेते हैं। सो चलिए यहाँ पे हमें ए गिवन है, सो पहले हम क्या करते हैं, ए को लिख लेते हैं। ए है गाइज हमारे पास 18, 18 लिख लिया हमने। बी है हमारे पास 10, तो 10 भी लिख लिया। सी हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ रहने देते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर गिवन है, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेरीमीटर लिख लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें कितना गिवन है गाइस, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमें कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, 42 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करते हैं, ए बी सी, सी फाइंड करने के लिए इन तीनों को इस तरफ यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पेरीमीटर के जस्ट नीचे। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में कितना है हमारे पास, 42 सेंटीमीटर में है। तो ए की वैल्यू कितनी है गाइज, ए की वैल्यू है 18, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, सो वी कैन राइट हियर 10, प्लस सी एज इट इज़ है, यहाँ पे 42 बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28 प्लस सी इक्वल टू में कितना होगा 42। सो यहाँ से जो सी है बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे, 42 एज इट इज़ रहने देंगे। ये क्या है, प्लस का, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, सो सी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी फाइनल, वो होगी कितनी, 14। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी आ चुकी है, ए की वैल्यू भी आ चुकी है, यहाँ पे गिवन थी ऑलरेडी, और बी की वैल्यू भी गिवन है। तो ए बी सी हमें क्या मिल गया, तीनों मिल गया। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी लिख करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए ए हमारे पास कितना है, ए है हमारे पास 18, बी कितना है, बी है 10, एंड सी कितना लेकर आए हम, 14 लेकर आए हैं। सो हम यहाँ पे 14 लिख देते हैं, अपॉन में है 2। अभी क्या करते हैं, इन तीनों को हम कर देते हैं प्लस, तो कितना हो जाएगा प्लस करने के बाद गाइज, वो हो जाएगा 42, और अपॉन में 2 तो एज इट इज़ है। सो कैंसिल आउट करेंगे अगर हम यहाँ से, तो कितना मिलेगा हमें, 21 सेंटीमीटर यहाँ से जो है सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चलिए इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए हमें जैसा पूछ रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो हमें क्या है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हेरोंस फार्मूला लगा लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल कर देते हैं। ओके, सारी वैल्यूज हमारे पास है, प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए यहाँ से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से सिंपली
हेरोन्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एस होगा और ब्रैकेट में क्या होगा, एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में ही क्या होगा, एस माइनस सी होगा। ओके, सो चलिए यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसको फिर से। यहाँ पे देखिए एस हमारे पास कितना है गाइज, एस हम लेकर आए हैं 21। ओके, सो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 21 और एस फिर से कितना आएगा 21 और ए की वैल्यू कितनी है एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे ए की वैल्यू है 18 और बी की वैल्यू है 10, तो हम यहाँ पे 18 लिख सकते हैं ए की वैल्यू। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए की वैल्यू माइनस में 18। एस कितना है हमारे पास, एस तो 21 ही रहेगा और बी की वैल्यू हमने जस्ट अभी क्या देखी, 10। ओके, एस हमारे पास क्या रहेगा, 21 ही रहेगा, यहाँ पे 21 लिखेंगे और सी की वैल्यू तो हमारे पास ये आई है 14, सो वी कैन राइट हियर 14 एज इट इज़ लिख दिया हमने। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से 21 एज इट इज़ है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 11। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 7। ओके, 21, 3, 11 और 7 मिल चुका है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे देखिए पेयर अप करते हैं। इस से 21 को क्या लिखा जा सकता है, 21 को 7 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 7 3 21, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं, 11 को एज इट इज़ रहने देते हैं और 7 को एज इट इज़ रहने देते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये 3 का पेयर बन रहा है और इस 7 और इस 7 का पेयर बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, कि जो यहाँ से है 3 क्या कर सकते हैं हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर पेयर बन रहा तो एक 3 बाहर आएगा और ऐसे ही 7 का पेयर बन रहा तो एक 7 जो है बाहर आ जाएगा। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं, बस आंसर आ ही गया है हमारा। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, 11 बच रहा है ना, तो हम 11 को बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं। अब क्या कर लेते हैं, और 3 7 जो कितना होता है 21 लिख देंगे, 21 रूट में कितना बचता है 11 और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है गाइज, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12 रेशियो 17 रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं, हमें क्या करेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। गाइज देखिए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन जो है रेशियो में गिवन हो तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, रेशियो वाली वैल्यू को लेट कर लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, कि इन तीनों को लेट कर लेते हैं। ये वाली साइड को हम लेट कर लेते हैं 12x, इसको हम लेट कर लेते हैं 17x और ये जो 25 है इसको हम लेट कर लेते हैं 25x। ओके, तो देखिए लेट हमने किया तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, हमने क्या लेट किया 12x, यानी हमारे पास जो a है वो क्या है 12x है, b कितनी होगी 17x होगी। ओके, एंड जो c होगी यानी कि 25x हो जाएगी। ओके, इतना लिख लिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है ना, ये देखिए पेरीमीटर, तो हम क्या करते हैं सिंपली यहाँ पे पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 540, तो हम यहाँ पे सिंपली 540 लिख लेते हैं। अब देखिए पेरीमीटर गाइज जो ये बाउंड्री होती है क्या होती है, तो पेरीमीटर होती है। सो हम इन तीनों को क्या करते हैं, जस्ट पेरीमीटर के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 12x प्लस 17x प्लस यहाँ पे कितना है 25x, सो वी कैन राइट हियर 25x इक्वल टू 540 एज इट इज़ रहेगा। इन तीनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 54x इक्वल टू में कितना मिलेगा हमारे पास 540, जो कि एज इट इज़ रहेगा पहले से है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 और ये जो 54 है मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो 54 वन सा 54 1 और यहाँ पे आ गया 0, तो हमारे पास जो x की फाइनल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10 आ गई। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है गाइज ए बी और सी की एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हम चलते हैं हेरोस फार्मूला पे। सो देखिए ए है हमारे पास कितना, ए इक्वल टू है 12x। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 12 बिल्कुल एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू आई है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा
ओके, बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं बी इक्वल टू, यहाँ पे बी देखिए कितना है 17x है, तो हम यहाँ पे 17x लिख देते हैं और यहाँ पे 17 एज इट इज़ रहेगा और x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो फिर से यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 170। बिल्कुल ऐसे ही c फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पे नंबर क्या है 25x, सो वी कैन राइट हियर 25x इक्वल टू 25 है तो बिल्कुल लिख देंगे यहाँ पे 25 और x की वैल्यू कितनी आई है 10, तो हम क्या करेंगे x की जगह पे लिख देंगे 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। सो हमारे पास a b और c तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ से पैरीमीटर निकाल लेते हैं। ओके, सो सेमी पैरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या करना होगा 2 करना होगा। तो बताइए आप मुझे a b c कितना है गाइज। यहाँ पे हमारे पास a है 120, b है 170 और c है 250। तो चलिए तीनों को यहाँ पे लिख लेते हैं 120, 170 और 250 लिख लिया हमने। 2 लगाया यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, सभी को ऐड करेंगे गाइस तीनों को, तो हमें मिल जाएगा 540 अपॉन में 2। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी एस की वो होगी 270 सेंटीमीटर। ओके, सो चलिए इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ताकि आपको वैल्यू देखने में प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास एस कितना आ चुका है गाइस 270 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमें जो है हेरोंस फार्मूला यूज़ करना होगा। सो चलिए हेरोंस फार्मूला यूज़ करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, सो देखिए हेरोंस फार्मूला यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में ही लगता है, लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो हेरोंस फार्मूला क्या होगा गाइज, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, यहाँ भी कर लेंगे नो प्रॉब्लम। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, सो देखिए एस हमारे पास कितना आया गाइस, एस आया है 270, तो हम यहाँ पे 270 लिख लेते हैं। अगेन एस कितना है हमारे पास 270 लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू चलिए मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको एक बार। वैसे देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ए की वैल्यू कितनी आ रही है 120। ओके, ए की वैल्यू 120, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एस कितना है अगेन हमारे पास 270 लिख दिया हमने, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 170, तो हम यहाँ पे 170 लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, इस रूट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब फिर से यहाँ पे देखिए क्या है एस, तो एस कितना आ रहा है हमारे पास 270, सो वी कैन राइट हियर 270 माइनस सी कितना है गाइस 250, सो हम यहाँ पे 250 लिख देते हैं। ओके, अब क्या करेंगे इन सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, चलिए सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए 270 है ना, सो 270 हम लिख लेते हैं। यहाँ कोई साइन नहीं है गाइस तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा 150। यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा 100। यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना मिल जाएगा 20। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सिंपली कि इन सभी के क्या करेंगे पेयर बना लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से फैक्टर फाइंड करते हैं और पेयर अप कर लेते हैं सभी को। देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे 270 गाइज आपको जो है फैक्टर फाइंड करते आता होगा, मैं यहाँ पे फैक्टर फाइंड करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग से फैक्टर फाइंड करते आता होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ कि कैसे जो है इसके फैक्टर्स आएंगे। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे जो है ये 270 जो है इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। 150 के फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे गाइज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं। 100 के फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे देखिए 2 इंटू 5 इंटू 5। चेक करें क्या इसको, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। बिल्कुल ऐसे ही इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो 20 है इसके फैक्टर्स क्या निकल के आएंगे, 20 के फैक्टर्स आप लिख सकते हो गाइस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा कितना हो जाएगा 20। सो अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से यहाँ पे कितने नंबर्स के फैक्टर्स बन रहे हैं। सो चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 है यहाँ पे, एक बार 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स यहाँ पे 2 है तो 3 टाइम्स 2 जो है बाहर आ जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 2 और
2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई लगाएंगे, अब देखिए 3 की बात करते हैं, 1 2 3 4 4 टाइम्स है, तो यहाँ से 3 जो है 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर। ओके, 5 की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 टाइम्स 5 है तो 3 टाइम्स 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हम क्या लगा देंगे, 1 2 3 टाइम्स 5 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे गाइस, हम इन तीनों का सॉरी इन सभी का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिल रहा होगा वो होगा 9000 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आ चुका है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा, एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। गैस कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलस। और आइसोसेलस ट्राइंगल जो होता है वो क्या होता है हमारा, आइसोसेलस ट्राइंगल जो होता है वो इस जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स क्या इक्वल हैं, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल तो यही होता है, आइसोसेलस ट्राइंगल हमारे पास है। और पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर एंड ईच इक्वल साइड्स, जो इसकी दो इक्वल साइड्स है ना वो कितनी है, 12 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाली साइड कितनी है हमारी, 12 है, तो ये वाली साइड भी कितनी है, 12 है। ओके, हमारे पास जो ए है, ओके ए जो है हमारे पास वो कितना है गाइज, 12 है। तो बी भी कितना है, 12 है। लेकिन क्या हमारे पास थर्ड साइड है क्या, सी, सी हमारे पास अभी नहीं है, तो सी फाइंड करना होगा। यहाँ क्या करना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए ए बी सी तीनों चाहिए होता है और एस चाहिए होता है। ओके, सो चलिए हम सबसे पहले थर्ड साइड यानी कि सी भी फाइंड कर लेते हैं। किसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे, पेरीमीटर की हेल्प से। सो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना गिवन है गाइस, 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, ये बाउंड्री ही तो होती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जस्ट पेरीमीटर के नीचे ए प्लस बी प्लस सी लिख करके इक्वेट कर देंगे 30 से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस बी की वैल्यू भी है 12 प्लस सी एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि सी तो हमारे पास वैल्यू गिवन ही नहीं है, 30 एज इट इज़ है। 12 और 12 ऐड कर लेंगे तो 24 हो जाएगा, प्लस सी एज इट इज़ है, यहाँ पे कितना है 30 है। सो सी की वैल्यू चाहिए हमें 30 एज इट इज़ है। ये क्या है, इधर प्लस में इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी गाइस, फाइनली 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारे पास सी आ गया है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एस, क्योंकि ए मिल गया हमें, बी मिल गया और सी मिल गया, लेकिन एस भी तो चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। सो चलिए हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर एस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एस कैसे फाइंड होगा, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 लिख देंगे। तो ए कितना है गाइस, 12 और बी भी है 12, तो हम ए को 12 लिखेंगे और बी को भी 12 लिखेंगे और सी को क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे अपॉन में 2। इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 30 और अपॉन में 2 तो एज इट इज़ है। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं गाइस, तो हमें मिलेगा 15। तो गाइस हमारे पास जो 15 है वो क्या है, एस यानी सेमी पेरीमीटर आ चुका है। तो इसको मार्क कर लेता हूँ, इसकी हेल्प से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। सो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ऐसे करके लिख लेते हैं हम यहाँ पे, नाउ सॉरी रेड से लिख लेते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हेरोंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, है और एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी लिख देंगे यहाँ पे। ओके, सो एस की वैल्यू कितनी आई है गाइज हमारे पास, एस की वैल्यू आई है 15। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 लिख देंगे। और एस कितना है हमारे पास, 15 है। ए की वैल्यू कितनी थी गाइज हमारे पास, 12, और एस फिर से 15 लिखेंगे एंड बी भी हमारे पास क्या है, 12, क्योंकि ये क्या है हमारा एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलस ट्राइंगल की दो साइड ए और बी तो हमारे पास इक्वल गिवन थी। और जो सी की वैल्यू हमने फाइंड की, पहले तो हम एस लिख लेते हैं 15 और सी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है गाइज, वो की हमने 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। ओके, सो चलिए यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करते हैं और आगे यहाँ पे 15 है, 15 लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 9। चलिए थोड़ा सा इसको स्क्रॉल और कर लेते हैं, बस आंसर आ ही गया हमारा। अब क्या करेंगे हम गाइज, 15 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं 15 को, 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15 इंटू ये दोनों 3 तो एज इट इज़ है, तो 3 को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देंगे। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3,
ओके, सो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि पेयर बन रहे हैं क्या नंबर्स के। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 है, तो पेयर तो बन नहीं रहा गाइज, है ना। लेकिन इन दोनों का पेयर बन रहा, इन दोनों का पेयर बन रहा, तो ये 3 और ये 3, यानी कि 2 3 जो है बाहर आ जाएंगे और हमारे पास रूट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा और यहाँ से बच जाएगा 3। तो गाइज हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, 3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 5 3 ज़ा 15। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आ चुका है। यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।